रानू चिड़िया भोजन खोजने जंगल में निकली हुई थी। वो बहुत तेजी से उड़ते हुए जा रही थी। वो बहुत जल्दी में थी। तभी रानू चिड़िया को किसी की आवाज आती है। रानू चिड़िया आवाज की दिशा में जाती है। झाड़ियों की तरफ से किसी की मदद की पुकार आ रही थी। रानू चिड़िया कांटेदार झाड़ियों की तरफ जाती है। वहाँ एक साधु पक्षी झाड़ियों में फंसा हुआ था। वो बहुत बुरी तरह कांटों में फंस चुका था। उसका पंख घायल हो गया था। आप तो बहुत बुरी तरह इन झाड़ियों में फंस गए हैं। फिर रानू चिड़िया उस साधु पक्षी की मदद करती है और साधु पक्षी को झाड़ियों में से निकाल देती है। साधु पक्षी बहुत खुश होता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी चिड़िया, तुमने मेरी मदद की। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नहीं नहीं साधु जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए भोजन खोजने जा रही हूँ। रुको चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। फिर साधु पक्षी अपने पंख में पकड़ी अपनी लकड़ी की छड़ी को घुमाता है और वहाँ एक जादुई हंडिया आ जाती है। चिड़िया, ये एक जादुई हंडिया है। तुम इसमें जो भी चीज डालोगी वो डबल हो जाएगी। और अगर मैं उस डबल चीज को दोबारा डालूंगी तो क्या वो 4 गुना हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, तुम जितनी बार जो चीज डालती जाओगी वो डबल होती जाएगी। ऐसे कहते हुए साधु पक्षी गायब हो जाता है और रानू चिड़िया जादुई हंडिया उठाकर घर वापस आ जाती है। मम्मा, इतनी बड़ी हंडिया, इसमें क्या है? बेटी गुड़िया, मुझे ये हंडिया एक साधु पक्षी ने दी है। उन्होंने कहा है कि ये एक जादुई हंडिया है। तो मम्मा, फिर जादू कैसे होगा? रानू चिड़िया रसोई में जाती है और एक मीठा फल लेकर आती है। फिर रानू चिड़िया उस मीठे फल को जादुई हंडिया में डालती है। तेज रोशनी चमकती है, जादू होता है और वो मीठा फल डबल हो जाता है। रानू चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। मम्मा, अब इस हंडिया से बर्गर मांगिए। बेटी गुड़िया, ये हंडिया सिर्फ चीजों को डबल करती है। हम जो चाहे वो चीज नहीं ले सकते इस हंडिया से। फिर चिड़िया का सारा परिवार भोजन करता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। पूरे जंगल में ये बात फैल चुकी थी कि रानू चिड़िया के पास एक जादुई हंडिया है। कौवों को रानू चिड़िया से बहुत जलन हो रही थी। कालू जी, हम तो पागल हैं जो रोज भोजन खोजते हैं। उस चिड़िया के तो मजे हैं, जादुई हंडिया से भोजन डबल कर करके खाती रहती है। रानू बहन, मेरे पास गेहूं का सिर्फ एक दाना है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। बुलबुल बहन, आप चिंता मत करें, लाए मुझे अपना ये गेहूं का दाना दे। बुलबुल अपना दाना चिड़िया को देती है। रानू चिड़िया बुलबुल का दाना हंडिया में डालती है और गंदम का दाना डबल हो जाता है। फिर 4 दाने और फिर उससे भी ज्यादा दाने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानू चिड़िया। बुलबुल ढेर सारे गेहूं के दाने लेकर चली जाती है। ऐसे रानू चिड़िया जंगल के पक्षियों की मदद करती थी। रात हो जाती है। रानू चिड़िया की हंडिया खिड़की के पास पड़ी थी। कौवे हंडिया चुराने रानू चिड़िया के घर आ जाते हैं। काले कौवे जादुई हंडिया चोरी करते हैं और भाग जाते हैं। कौवे घर जाकर हंडिया में चावल का एक दाना डालते हैं तो वो दाना डबल हो जाता है। दोनों कौवे बहुत खुश हो जाते। अगली सुबह रानू चिड़िया उठती है तो वो देखती है कि उसकी जादुई हंडिया गायब है। रानू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। हंडिया कहाँ गई? मम्मा, आखिर हमारी हंडिया कहाँ जा सकती है? जरूर हमारी जादुई हंडिया किसी ने चोरी कर ली है। वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर एक बूढ़ी फाख्ता खड़ी थी जो बहुत भूखी थी। रानू चिड़िया, कूकू और गुड़िया घर का दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं। माँ जी, मुझे माफ करना, लेकिन मेरी जादुई हंडिया तो चोरी हो गई है। मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। बूढ़ी फाख्ता चली जाती है। मामा चिड़िया बहुत परेशान थी। उधर कौवे हंडिया में से भोजन डबल कर करके खा रहे थे। रात का समय था। दोनों कौवे मजे से मीठा फल खा रहे थे
कि अचानक गौरी कवि उस जादुई हंडिया में गिर जाती है और दो गौरी कवि हंडिया से बाहर आती हैं। कालू तो हैरान हो जाता है। तुम दोनों में से मेरी पत्नी कौन सी है? दोनों एक साथ बोलती हैं। मैं हूँ तुम्हारी पत्नी। नहीं नहीं, मैं हूँ तुम्हारी पत्नी। कालू कौवा परेशान हो जाता है। दोनों गौरी कवियों में लड़ाई शुरू हो जाती है और उसी लड़ाई में कालू भी जादुई हंडिया में गिर जाता है और कालू भी डबल हो जाता है। वो सब आपस में लड़ने लग जाते हैं और उसी लड़ाई में वो सब फिर से एक बार हंडिया में गिर जाते हैं और तीसरी बार डबल हो जाते हैं। सब आपस में लड़ रहे थे और गौरी कवि और कालू कौवा एक तरफ सर पकड़कर बैठे थे। चलो कालू, रानो के पास चलते हैं, अब वो ही हमारी मदद कर सकती है। हाँ गौरी, चलो जल्दी से रानो चिड़िया के पास चलते हैं। फिर दोनों कौवे उड़ते हैं और रानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। वो रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। तुम दोनों इस समय मेरे घर? रानो, हमारी मदद करो, प्लीज हमारी मदद करो। फिर कौवे रानो चिड़िया को सारी बात बताते हैं। चोर कौवों, मैं तुम दोनों की मदद नहीं करूंगी, चले जाओ यहाँ से। तुम दोनों ने मेरी हंडिया चुराई है। बाकी सारे गौरी और कालू भी वहां पहुंच जाते हैं। तुम दोनों को तो जंगल वाले पक्षी बर्दाश्त नहीं कर पाते, इन सबको कैसे करेंगे? फिर रानो चिड़िया कौवों के घर जाती है और जादुई हंडिया से कहती है, जादुई हंडिया, जो असली कालू और गौरी हैं उन्हें रहने दो और बाकी सब गौरी और कालू को वापस हंडिया में ले जाओ। फिर जादुई हंडिया जादू करती है। सब डबल हुए गौरी और कालू गायब हो जाते हैं। फिर गौरी कवि और कालू कौवा रानो चिड़िया का धन्यवाद करते हैं। चिड़िया अपनी जादुई हंडिया लेकर अपने घर चली जाती है। फिर अगली सुबह गौरी कवि रानो चिड़िया के घर आती है। रानो, हमें माफ कर दो, हमने लालच किया और चोरी की, और उस चोरी की हमें सजा भी मिल गई है। प्लीज अब तुम हमें भोजन दे दिया करो। वो सामने पड़ी है जादुई हंडिया, गौरी जाओ और भोजन ले लो। नहीं नहीं रानो, मैं नहीं जाऊंगी उस हंडिया के पास, तुम ही ला दो मुझे भोजन। रानो चिड़िया हंसने लग जाती है और फिर गौरी को हंडिया में से भोजन निकाल देती है और गौरी कवि खुशी खुशी भोजन लेकर अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो, तुम मानो भाई से कहो कि कालू को वही काम पर लगवा दे जहाँ मानो काम करता है। सारा दिन कालू घर में पड़ा रहता है, कभी कभी तो भोजन खोजने भी मैं आती हूँ। अच्छा गौरी, तुम चिंता मत करो, मैं बात करूंगी मानो जी से। अगर कंपनी में ज़रूरत हुई तो वो कालू भैया को अपने साथ ले जाएंगे। हाँ रानो, जरूर बात करना। अच्छा गौरी बहन, मैं अब चलती हूँ, घर के बहुत से काम पड़े हैं करने वाले। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगर इसका पति इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी ना कर रहा होता तो कभी भी इसके सामने यूं पंख ना फैलाती मैं। छोटी चिड़िया खुद को पता नहीं क्या समझती है। गौरी कवि रानो चिड़िया की बुराई करने लगती है। शाम हो जाती है, मानो चिड़ा घर आ जाता है। आप आगे मानो जी, भोजन भी तैयार है, मैं लाती हूँ। रानो, मुझे भूख नहीं है, तुम कर लो भोजन। क्या हुआ मानो जी, इतने उदास क्यों हैं? सब ठीक तो है? रानो, आजकल कंपनी बहुत घाटे में चल रही है, कोई अच्छी डील नहीं मिल रही। अगर ऐसा ही चलता रहा 2 दिन में कंपनी बंद हो जाएगी। क्या? नहीं नहीं मानो जी, ऊपर वाला ज़रूर कुछ अच्छा करेगा, आप हिम्मत मत छोड़ें, सब ठीक हो जाएगा। और आज तो गौरी भी मुझसे कह रही थी कि मैं आपसे पूछूं कालू भैया के लिए कंपनी में अगर कोई काम है तो। अच्छा, मैं कल पूछूंगा सर से। आप परेशान मत हो, मैं भोजन लाती हूँ, आप भोजन खाएं। फिर दोनों पति पत्नी भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। रानो, तुम दुआ करना आज कंपनी को कोई अच्छा काम मिल जाए, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। आप चिंता नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। मानो चिड़ा काम पर चला जाता है। रानो चिड़िया भोजन खोजने जंगल में निकल जाती है। वहाँ रानो चिड़िया को गौरी कवि मिलती है। रानो, रानो, इधर आओ। रानो चिड़िया गौरी कवि के पास जाती है।
जी गौरी बहन। रानो, तुमने पूछा था मानो से, क्या कहा मानो भाई ने? क्या कालू को नौकरी मिल जाएगी? जी गौरी बहन, मैंने पूछा था। मानो जी कह रहे थे कि वो आज करेंगे बात, आप शाम को आकर बताएंगे। शाम को? लेकिन वो देखो रानो, मानो तो अभी वापस आ गया। क्या? रानो देखती है तो मानो सामने से आ रहा था। मानो चिड़ा रानो चिड़िया के पास आ जाता है। मानो जी, क्या हुआ, आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? रानो, कंपनी बंद हो गई है, बहुत घाटे में चल रही थी, इसलिए कंपनी बंद कर दी गई। मानो बहुत उदास था। उसकी उदासी उसके चेहरे से साफ पता चल रही थी। बस अब तुम दोनों मेरे पति को क्या नौकरी दिलवाओगे? तुम्हारे पति की तो अपनी नौकरी चली गई, गरीब चिड़िया। ऐसे कहकर गौरी वहाँ से उड़ जाती है। मानो जी, आप उदास ना हो, हम कुछ और काम करेंगे। रानो, भला अब हम क्या काम करेंगे? बस आप उदास ना हो, मैं कुछ ना कुछ सोच ही लूंगी। चले घर चलते हैं। दोनों पति पत्नी अपने घर की तरफ उड़ते हैं। रात हो जाती है। रानू चिड़िया और मानो चिड़ा अपने अपने घोंसले में लेटे हुए थे। रानू चिड़िया अचानक उठती है। मानो जी, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। आपसे हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे। अपना बिजनेस करेंगे? क्या मतलब रानो? मानो जी, हम गाजरों की खेती करेंगे, फिर हम गाजरों का बिजनेस करेंगे। हमारी गाजरें जरूर बहुत अच्छे दामों बिकेंगी। लेकिन रानो, गाजरों के बीज खरीदने के लिए पैसे चाहिए होंगे। मेरे पास पड़े हैं, मैं हर बार आपकी भगाड़ से कुछ पैसे बचा लेती थी। फिर सुबह दोनों पति पत्नी गाजरों के बीज खरीद लाते हैं और खेती करना शुरू करते हैं। दोनों काले कौवे वहाँ आ जाते हैं। देखो कालू, अब ये चिड़िया खेती करेगी, पति की नौकरी जो चली गई। खेती करने में क्या बुराई है गौरी बहन? करो करो, खेती करो, मैंने कब कहा कोई बुराई है? दोनों कौवे चिड़िया का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। रानू चिड़िया और मानो चिड़ा दिन रात मेहनत करते हैं। उनका गाजर का खेत बहुत जल्द तैयार हो जाता है। मानो जी, चलें, अब हम अपनी एक दुकान बनाएंगे। लेकिन रानो, हम जाकर बाजार से गाजरें बेच आते हैं। नहीं मानो जी, बाजार में हमें वैसा दाम नहीं मिलेगा जैसा हम अपनी दुकान से कमा लेंगे। फिर दोनों पति पत्नी एक छोटी सी लकड़ी की दुकान बना लेते हैं। दोनों कौवे फिर से मानो और रानू चिड़िया का मजाक उड़ाने को आ जाते हैं। ये लकड़ी की दुकान तो तुमसे भी ज्यादा कमजोर है रानो चिड़िया। गौरी कौवी हंसने लग जाती है। नहीं गौरी, ये दुकान कमजोर नहीं, बल्कि मेरे इरादों की तरह बहुत मजबूत है। तुम चिंता मत करो। ये तो समय ही बताएगा रानो। दोनों कौवे वहाँ से चले जाते हैं। वक्त गुजरता गया। रानू चिड़िया और मानो चिड़ा मेहनत करते रहे और अब चिड़िया ने एक छोटी सी लकड़ी की दुकान से बड़ी दुकान बना ली थी और उनका गाजरों का बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा था। रानो, जब हमने ये बिजनेस शुरू किया था, सच पूछो तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमारा ये बिजनेस इतना अच्छा चल जाएगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी जगह कोई भी होती, मेरी नौकरी चली जाती, तो वो मेरा इस तरह साथ ना देती। मानो जी, मैंने जिंदगी भर आपका साथ निभाने का वचन किया है। आपके साथ किया वचन तोड़ थोड़ी सकती हूँ। कालू जी, उस छोटी चिड़िया का बिजनेस तो इतना अच्छा चल गया। चलो रानो चिड़िया के पास चलते हैं और तुम्हारी नौकरी की बात करते हैं, वरना अगर इस तरह चलता रहा तो मैं तो भूख से ही मर जाऊंगी। दोनों कौवे उड़ते हैं और रानो चिड़िया की गाजरों की दुकान पर जाते हैं। मानो जी, गाजरों का ये बंडल झरने वाले जंगल पहुंचाना है और ये वाला नूरपुर जंगल। रानो बहन, कैसी हो तुम? मानो जी, देखें, ग्राहक आए हैं तो ग्राहकों को डील करें। नहीं रानो, कोई ग्राहक नहीं आया। रानो चिड़िया, हम बहुत शर्मिंदा हैं, इस तरह हमें नजरअंदाज मत करो प्लीज। अपनी इस दुकान पर कालू को काम पर रख लो, मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद रहूंगी, प्लीज रानो। अच्छा अच्छा गौरी बहन, हम रख लेते हैं, लेकिन काम ईमानदारी से करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं पूरी ईमानदारी से करूँगा काम, तुम दोनों चिंता मत करो। ऐसे कौवों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक
अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।